कैसे हैं आप भाई? आज शेयर बाजार में हर व्यक्ति का झंड बना हुआ है, हर व्यक्ति को पागल बना दिया है। अब आप एग्जांपल ले लो, मैं बताता हूँ इंडसइंड बैंक का। भाई साहब, इंडसइंड बैंक बड़े दिनों के बाद 950 आया, मैंने फ्यूचर खरीदा कि भागेगा, अच्छा मैंने फिर कॉल बेच दी, वो और गिर गया। तो मैंने कहा यार क्या करें, वो 911 आ गया। मैंने 911 मैंने कहा एक फ्यूचर और प्लस कर लेते, अब की बार कॉल नहीं बेची, वो चढ़ गया, मैंने प्रॉफिट बुक किया, फिर गिर गया, मैंने खरीदा, फिर चढ़ गया, मैंने प्रॉफिट बुक किया, फिर बहुत ज़्यादा गिर गया, 900 आ गया, मैंने कहा थोड़ा और गिर जाए, 890 आ गया, मैंने कहा थोड़ा और गिर जाए, 880 पे लूँगा, वो वापस साला 914 चला गया, अब वो छूट गया। टाटा मोटर में हमने कहा यार ये भी बहुत बढ़िया शेयर है, इसको खरीदेंगे, उसकी एक पुट ऐसी, उसका एक लॉट खरीदा 409 पे, वो चढ़ा 410 तक, गिर के 404 आ गया। हमने कहा चलो अभी और खरीदेंगे, तो वो गिर के 397 आ गया। मैंने कहा 396 आ गया, अब तो सही रेट है, कुछ ले लेते हैं। कुछ शेयर लिए, वो गिर के 390 आ गया। कुछ शेयर लिए, अभी खैर वहीं टिका हुआ है। यानी हो क्या रहा है, जिसको बेच दोगे वो भाग जाएगा, जिसको खरीद लोगे वो भाग जाएगा, गिर जाएगा, जिसको खरीदोगे वो गिर जाएगा, जिसको बेच दोगे वो भाग जाएगा। मतलब हालत, वेदांता इतने बढ़िया रेटों पे आया, खरीदा, वो गिर गया, डिविडेंड के बाद और गिर गया। इसी तरह अब इंडस टावर लग रहा था बढ़िया, अब उसको छोड़ दिया। मैंने कहा जो खरीद रहे हैं गिर रहा है, देखते हैं। पर हालांकि इस तरह का जब कन्फ्यूजन होता है तो आदमी को ये लगता है कि मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ वो गिर जाती है, जो बेचता हूँ वो भाग जाती है, तो ठीक बात नहीं। पर ये होता है। इसलिए इस माहौल में जो सटीक रणनीति है वो ये है कि आप जो है ज़्यादा पंगे मत लो। शेयर अगर बेच के प्रॉफिट बुक करते हो थोड़े से करो, क्योंकि अगर वो भाग गया तो फिर वो रेट आपको नहीं मिलेगा जिस रेट पे आपने खरीदा था। पता चलेगा बहुत नीचे के रेट पे खरीदा, थोड़ा सा ऊपर करके बेच दिया और वहाँ से वो डबल हो गया और आप लुट गए और बर्बाद हो गए, आपका टुल्लू पुल्लू हो गया। अब रही गिरावट की बात, जब गिरते बाजार में शेयर खरीदोगे तो मान के चलो शेयर और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, तो और खरीदने की क्षमताएं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है भाई मैं तो 100 शेयर खरीद सकता हूँ बस, और अगर वो खरीद ले तो फिर आप रोते रहोगे, तड़पते रहोगे, मछली की तरह जल बिन मछली की तरह तड़पोगे। उस केस में फिर आप भैया जितने शेयर खरीद सकते हो उसके 4 हिस्से 5 हिस्से कर दो, और जब गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीदो। ये मत सोचो कि आपने एक बार में एक मुश्त में सारा माल खरीदना है, क्योंकि जिस तरह से बाजार बना हुआ है ना, यहाँ से वो कितना भी गिर सकता है। बाजार इतना बेशर्म हो गया है, उसके गिरने की कल्पना ही नहीं कर सकते, वो इतना गिर सकता है। बच्चे कल भेज रहे थे सर गैप छुट्टे में बड़े नीचे के 11,000 12,000 की रेंज में, 13,000 की रेंज में, वहाँ तक आ गया तो लुटकी पुटकी सब कट जाएगी, टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, सारी हमारी बैंड बच जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हालात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए जो है अगर आपके पैसे ख़त्म हो गए हों तो ये गलत बात है। अब मैं अपना बताता हूँ, मेरे को 2 तरह से पैसे रखता हूँ। डेट फंड में मेरे डेट म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, बैंक बैलेंस आ जाता है, फिक्स डिपॉजिट आ जाता है। तो मेरे एक अकाउंट के अंदर लगभग मेरा 70% शेयर्स में लगा, 30 डेट में। दूसरे अकाउंट के अंदर मेरा 46% शेयर्स में और बाकी डेट में। दोनों अकाउंट का पोर्टफोलियो का टोटल लगभग सेम है। तो 46 और 70 कितना हुआ? 114। 114 का आधा कितना हुआ जी? 57। यानी 57% पैसे मेरे अभी शेयर्स में लगे हैं, 43% डेट्स में लगे। तो इसलिए मैं लगातार खरीदता जा रहा हूँ। ये मेरी प्लानिंग होती है, ये मेरा तरीका होता है, ये मेरा लॉजिक होता है, ये मेरा स्टाइल होता है, ये मेरा सब कुछ होता है। यानी यहाँ से बाजार अगर और 4-1 पॉइंट गिर जाएगा तो मेरी खरीदारी जारी रहेगी। 4,000 मतलब 12,000 के लेवल पे आ जाए, 11-12 के लेवल पे, तो मेरी तो खरीदारी चलती रहेगी। हालांकि दिल तो दुखेगा, पोर्टफोलियो लॉस में आ जाएगा। अभी मेरा पोर्टफोलियो लगभग हल्के से लॉस में, आधा 1% का लॉस दिखा रहा होगा पोर्टफोलियो, ज़्यादा लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने मार्च के महीने में टैक्स हार्वेस्टिंग करती थी। पिछले साल बहुत अच्छा पैसा कमाया था, आपको मैंने बताया था, 1 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट हुआ था, 1.25 रुपये का प्रॉफिट था, 1.5 के आसपास का। मैंने टैक्स हार्वेस्टिंग करी, मैंने जितने भी प्रॉफिट्स थे सबको स्क्वायर ऑफ करके लॉसेज में कट किया। जो लॉसेज में थे शेयर उनको कट किया ताकि मेरे प्रॉफिट कम हो जाए। इसको कहते हैं मार्क टू मार्केट करना, टैक्स हार्वेस्टिंग करना। तो पिछले साल का प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स की बचत हो गई, और मेरा पोर्टफोलियो भी मार्क टू मार्केट हो गया। तो लगभग अभी पीछे तो उसमें आ रहा था करीबन 2-1% का प्रॉफिट, पर अब बाजार इन दिनों काफ़ी गिर गया ना, तो उसमें भी 1-8% का लॉस आना शुरू हो गया। ओवरऑल पोर्टफोलियो में कितना लॉस होगा? 2-3% का लॉस होगा। तो ये है मेरी कहानी। तो ऐसे बाजार में जब तक आप एक सटीक रणनीति के साथ नहीं चलेंगे, सटीक तरीके से नहीं चलेंगे, तो आपको ये लगेगा शेयर बढ़ गया, मैंने कहा और बढ़ेगा, वो गिर गया।
मैंने कहा और अब गिरेगा, वो बढ़ गया तो मुझे लगा कि अब बेच देता हूँ। आपने बेचा, वो और बढ़ गया, आपने सर पकड़ लिया। आपने कहा ये तो लगता है तेज हो गया, वो मैं खरीदूँ, ये तो गलती होगी, वो और बढ़ गया। आपने कहा इतना अच्छा शेयर मैंने सस्ते भाव बेच दिया, आपने ऊपर में खरीद लिया, वो गिर गया। आपने कहा हाँ ये क्या हुआ, ये तो फिर गिर गया, चलो और ले लेता हूँ, वो और गिर गया। आपने फिर और ले लिया, वो और गिर गया। टाटा पावर को ले लो, कैसे गिर रहा है, 300 से 222 आ गया। आपको लगा यार ये तो मंदी में चला गया है, अब तो यार बहुत ज़्यादा गिर गया, अब तो मुझे लग रहा है ये, और सबने कह दिया भाई इसका ये वाला स्टॉप लॉस टूट गया, ये स्टॉप लॉस हो गया, लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस टूट गया। तो आपने देखा है तो काफ़ी गिर गया, अब तो ये बहुत गिर गया, आपने उसको बेच दिया, वो चढ़ गया। आपने कहा नहीं अभी और गिरेगा, वो और चढ़ गया। आपने कहा नहीं यार सबने कहा था कि अभी कमज़ोर हो गया काफ़ी ज़रा, वो और चढ़ गया। तो आपको लगेगा यार साला मैं तो लल्लू बल्लू बन रहता जा रहा हूँ। तो ऐसे में ब्राह्मण तरीका यही है कि मात्र शेयर अगर आप इस वक्त बेचते हो, प्रॉफिट बुक करते हो, थोड़े करो, और खरीदते हो तो इस तरह से खरीदो कि आगे और गिरेगा तो खरीदूंगा। ये नहीं हो कि मैं तो ख़त्म हो गया, मेरी दुकान ही बंद हो गई। जिसकी दुकान बंद हो जाएगी तो वो अच्छे मौके छोड़ देगा। आज ही देख लो ना, टाटा मोटर मैंने बताया ना 390 तक मैंने खरीदा है। आरती इंडस्ट्रीज मैंने आज 768 खरीदा है। निफ्टी बैंक खरीदा है। दुनिया भर की चीज़ें मैंने बड़े सस्ते रेटों पे आज खरीदी है। वेदांता भी आज मैंने और खरीदा है। टाटा पावर भी खरीदा है, खरीद ही जा रहा हूँ। मैं ऑपरेटर से कह रहा हूँ तो गिराता जाए, मैं खरीदता जाऊँगा, तो गिराता जाए, मैं खरीदता जाऊँगा। हालांकि मेरे बैंक का बैलेंस खत्म हो जाता है, मैं कहीं से अरेंज करता हूँ फिर खत्म हो जाता है, अरेंज करता हूँ फिर खत्म हो जाता है, पर प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाता है। अल्टीमेटली डेट फंड बेच दूंगा। ये मेरी रणनीति है। आपको मेरी रणनीति कैसे लगी फटाफट कमेंट बताइए, क्योंकि यहाँ से जब बाजार ना 10% चढ़ेगा तो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू कम से कम 25 से 30% चढ़ेगी और मज़े आ जाएंगे। इस उम्मीद के साथ, इस अच्छे फीलिंग के साथ मैं निवेश कर रहा हूँ, करता रहूँगा। आपको मेरी रणनीति कैसी लगी फट से बताइए कमेंट में।